आज हम बात करेंगे उस खास डिश की जो दुनिया की कई तहजीबों और सकाफतों की बहुत पसंदीदा रही। आप किसी भी खिते में चले जाएं, वहां के रेस्टोरेंट या होटल में जब चले जाएं तो उसके होटल का रेस्टोरेंट का आप मेन्यू उठाकर देख लें। उस मेन्यू पे टॉप पे आपको यह नजर आएगी मुख्तलिफ इकसाम और नाम के साथ। दोस्तों ये कोई और डिश नहीं है, ये मेरी और आपकी बहुत ही पसंदीदा डिश जिसे सूप कहते हैं। सूप के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। सूप की इजाद कैसी हुई, सूप कैसे बनता है, सूप के नाम क्या हैं, सूप के रंग टेस्ट जायका कैसे हैं, सूप की इकसाम क्या है, सूप पीना क्यों जरूरी है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर तफसीली बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है शेफ इरफान नवाज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। दोस्तों एक दिलचस्प सवाल जो आपके ज़हनों में घूमता रहता है कि सूप को खाया जाता है या पिया जाता है। दोस्तों ये एक मोस्ट कॉमन सवाल है कि सूप को खाया जाए या पिया जाता है। दोस्तों डिपेंड करता है आपके सूप पे, आपकी रेसिपी पे, आपके सूप की क्वालिटी पे, आपकी सूप की इकसाम पे कि आपका सूप क्या है। अगर तो आपका सूप सब्जियों और गोश्त से भरा है, उसमें यानी सब्जियां और गोश्त पड़े हैं, फिर तो सूप को खाया जाएगा। अगर वो सूप चाय की तरह लिक्विड है, फिर दूध की तरह लिक्विड है, फिर तो सूप को चम्मच के साथ पिया जाएगा। लेकिन सूप की जो हिस्ट्री है दोस्तों, सूप को हमेशा पिया जाता है, लेकिन हम बाज़ मकामात पे या कुजीन के मुतल्लक या आज के दौर में हम कह सकते हैं कि सूप को दोस्तों अमूमन पिया जाता है। लेकिन बाज़ जगहों पे ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ड्रिंकिंग एंड ईटिंग का। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि सूप को एक आलमी ग़िज़ा का दर्जा हासिल है। अगर आप सूप की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें, अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो हर खिते में हर एक अलग अलग किस्म का सूप यहाँ पे मिलता है। ऐसा लगता है कि उस खिते में मिलने वाला सूप बज़ाहिर उन्हीं लोगों ने इसकी इजाद की है। लेकिन दोस्तों सूप की अगर हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो सूप की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब से इंसान ने खाना बनाना शुरू किया था तभी से ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका तरीकाकार, इसका मेथड जो है ना, हम कह सकते हैं कि इसकी बुनियाद जो है ना सूप की वो सेम ही है। कि आज से हज़ारों साल पहले का सूप और आज के दौर का सूप, इसकी बुनियादें तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन आज वक्त के हिसाब से, वक्त के लिहाज से सूप की यहाँ पे कई वैरायटियाँ हैं। यहाँ पे साजो सामान के हिसाब से, जो इंग्रेडिएंट हैं उसके हिसाब से, क्यूजीन के हिसाब से, कंट्री वाइज के हिसाब से, टेस्ट के एतबार से, मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर के हिसाब से सूप की कई वैरायटियाँ, कई इकसाम, हर तरह का सूप दस्तयाब है। इतनी वैरायटियाँ हैं दोस्तों, इतनी वैरायटियाँ हैं कि सोच है आपकी कि अगर आप इनकी वैरायटी, इनके सूप के नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सूप ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक डायरी है। ये डायरी में तमाम सूप्स के नाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ क्यूजीन से मुतल्लक सूप के नाम लिखे हुए हैं। ये डायरी ख़त्म हो गई है, लेकिन सूप्स की रेसिपी, सूप के नाम, उसकी वैरायटी ख़त्म नहीं हुई है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूप की वैरायटी कितनी ज़्यादा है। आज से पहले की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मुल्क में जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में और अच्छी लगती थी उसे वो सूप में डालते रहे, उसे शामिल करते रहे टेस्ट के एतबार से, और एक नाम उसे देते रहे। तो करते करते आज के इस दौर में, आज के इस टाइम में सूप की मुख्तलिफ इकसाम, उसके रंग, जायका, शक्ल के हिसाब से, इंग्रेडिएंट के हिसाब से उसको एक अलग अलग उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। 5 जगहों पे तो खाना खाने से पहले सूप सर्व करना एक इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। बाज़ मकाम पे तो ये मूड के हिसाब से सूप सर्व किया जाता है या सूप बनाया जाता है या पिया जाता है। मिसाल के तौर पर सर्दी है या बारिश लगी है तो आज फलां सूप होना चाहिए, डिनर में फलां सूप होना चाहिए, लंच है तो फलां सूप, अगर आप बीमार हैं तो फलां सूप होना चाहिए। सूप की कोई वैरायटी नहीं है, लातादाद सूप है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस वक्त दुनिया में कितनी इकसाम के सूप पाए जाते हैं, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। कि जैसा कि मैंने बताया कि डायरी मेरी ख़त्म हो गई है, लेकिन सूप के नाम वैरायटी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन
मैं इजीली आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, सूप को गिनने का, उसके हिसाब किताब करने का एक फार्मूला बता देता हूँ। सूप की एग्जाम की अगर बात की जाए तो 3 एग्जाम बेसिक इसकी आती हैं। नंबर 1 पे थिक सूप, नंबर 2 पे क्लियर सूप, नंबर 3 पे कोल्ड सूप। इसकी 3 बेसिक एग्जाम आ जाती है। अब थिक सूप के अंदर जब आएंगे तो ला तादाद इसके अंदर भी क्वालिटी एग्जाम आ जाती है, टाइप्स आ जाती है। जैसा कि थिक सूप से मुराद जहाँ पे चाहे आप रू से थिक करते हैं, चाहे आप कॉर्नफ्लोर से उसको थिक करते हैं। अब क्यूजीन से रिलेटेड इसका नाम यहाँ पे टेस्ट इंग्रेडिएंट आ सकते हैं। अब क्लियर सूप जो किसी भी थिकनिंग एजेंट से इसको थिक ना किया जाए, जस्ट पानी के अंदर सब्जियां और गोश्त को बॉईल करके टेस्ट देकर सूप बनाया जाए। नंबर 3 पे कोल्ड सूप होते हैं, जो ठंडे सूप होते हैं, वो भी मुख्तलिफ तरह की सब्जियों वगैरह से बनाए जाते हैं। लेकिन सूप जो है, सूप को बेसिकली जब सूप होता क्या है दोस्तों, सूप के अंदर सब्जियां या गोश्त या मुख्तलिफ तरीके का आप यहाँ पे प्रोटीन या ग़िज़ाई अज्जा शामिल करते हैं, तो उसके अंदर आप टेस्ट देते हैं सॉल्ट पेपर से। तो ये ग़िज़ाई अज्जा जितने भी हैं, चाहे सब्ज़ी है, चाहे मीट्स है, चाहे सी फूड है, वो इसके अंदर घुल मिल जाते हैं। उसका फ्लेवर पूरे पानी में रिड्यूस हो जाता है, पानी में आ जाता है, और वो पानी आपकी सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन समझा जाता है। दोस्तों अगर सूप के मुतालिक आपको मजीद अगर आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देखिएगा कि वहां पे मैंने तफसीलन एक और बेस की है वहां पे कि टाइप्स ऑफ सूप कितनी किस्म के होते हैं, या टॉप 10 सूप के बारे में मैंने वहां पे एक तफसीली मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। जो है उसमें आमतौर पर यहाँ पे सब्जियां, गोश्त या सी फूड या किसी और किस्म के प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है या उसमें शामिल किया जाता है, और ये सेहतमंद ग़िज़ाइयत का एक अच्छा जरिया बनते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सूप पीने से हाजमे के हमारे क्या इफेक्ट होता है। सूप पीने से हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है, जिससे जिस्म को सूप जो है, सूप पीने से हमारा हाजमा को ये बेहतर बनाता है। और सूप पानी का एक अच्छा जरिया है जिससे जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचने में मदद मिलती है। और सूप पीने से आपका वजन कम होता है, भूख को कम और वजन को कम करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। सूप नज़ला, जुकाम, फ्लू वगैरह से भी आपको राहत पहुंचाता है। अक्सर आप बीमार होते हैं तो सबकी यही रिकमेंड होती है कि इसे सूप बनाकर पिलाएं। दोस्तों सूप तो उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन हर एक सूप अपने मखसूस फ़वाइद की वजह से वो जाने जाते हैं। और मिसाल के तौर पर सब्जियों वाला सूप, उसमें फाइबर और विटामिन होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि गोश्त वाला सूप, उसमें प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा का वो एक ज़रिया होता है। इटली में एक कहावत है, वो कहावत यह है कि सूप डज 7 थिंग्स, यानी कि सूप जो है वो ये 7 काम करता है सूप को पीने से। अगर आपको सेहतमंद अगर आप बनना चाहते हैं तो ये सेहतमंद बनाने में आपको बहुत हेल्प आपको करता है। दोस्तों बात करते हैं कि सूप प्यास बुझाता है, भूख को कम करता है, वजन को कम करता है, दांतों की चमक बढ़ाता है, हाजमा को बेहतर बनाता है, आपको बीमारियों से बचाता है। सूप पीने से गाल पर एक अच्छी सी आपकी रंगत आ जाती है, नींद को बेहतर बनाता है और आपको तवानाई और ताकत आपको मुहैया करता है। दोस्तों सूप जो है वो जल्दी बन जाता है, सूप सस्ता होता है। इकसाम के लिहाज से अगर बात करें तो मुख्तलिफ इसकी रेसिपी है, कुछ महंगी हैं तो कुछ सस्ती हैं, या किचन के अंदर बची हुई सब्जियां या कुछ गोश्त वगैरह पड़े हैं तो उससे भी आप सूप बना सकते हैं। सूप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सूप डिपेंड करता है कि आपका सूप की क्या इकसाम है, क्या इंग्रेडिएंट है, उस तो बनाने का तरीकाकार क्या है। तो जनाब ये डॉक्टर, ये नानी, दादी, अम्मी, अबू अहम तरीन लोग हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो सभी लोग हमें यही रिकमेंड करते हैं कि सूप बनाएं। जब ठंड होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसके इलाज के लिए सब यही रिकमेंड करते हैं कि इसे सूप बनाकर पिएं। या बीमारी से आप उठते हैं तो उस वक्त भी यही रिकमेंड होती है कि इसे सूप बनाकर पिएं। आज के टाइम पे तो सूप इतना ज़रूरी हो गया है, तो अगर आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्टर जो सैलड वगैरह के बाद अगर उसके साथ आपको सूप सर्व किया जाता है। सूप इंतहाई अहम यहाँ पे समझा जाता है। अगर कोई पार्टी फंक्शन है वहाँ पे बुफे के अंदर सूप ज़रूरी होगा।
मेन कोर्स के साथ साथ सबसे पहले आपका सूप वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूप कितना ज़रूरी है। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों का मौसम है, वैसे भी सर्दियों में आप सूप बना सकते हैं। सूप बनाने की कई किस्में हैं, कई तरीक़ाकार है, कई इंग्रेडिएंट्स है, तो कई इसकी वैरायटियाँ हैं। सूप आप पानी में बना सकते हैं, क्रीमी बना सकते हैं, दूध में बना सकते हैं, सी फूड बना सकते हैं, आप गोश्त का बना सकते हैं, सब्जियों का बना सकते हैं, आप थिक सूप बना सकते हैं, आप क्लियर सूप बना सकते हैं, आप कोल्ड सूप बना सकते हैं। आपके घर में अगर आपके घर में किचन में आप देखें, आपके पास सब्जियां हैं, आपके पास गोश्त है, तो उन्हीं को आप मिक्सअप करके रेसिपी के मतलब आप सूप बना सकते हैं। और सूप को पकाया जाता है, नहीं सॉरी, उसको बॉयल किया जाता है, क्योंकि बॉयलिंग से जो उसका जो टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, वो पानी के अंदर मिल जाता है और ये जो शोरबा नवाब बन जाता है। तो ये शोरबा, ये सूप आपके लिए इंतहाई बेहतरीन और लजीज बनता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो सूप से रिलेटेड। सूप से मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।